नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में, जहां पर हम इस समय ज्योग्राफी के जीएस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कई लेक्चर और कई एमसीक्यू वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम सूर्य के विषय में कुछ 25 के आसपास क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे और सूर्य के विषय में जो हमारी जानकारी है उसमें वृद्धि होगी और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सन प्राइमरली मेड ऑफ? जो हमारा सूर्य है वो मूल रूप से किससे बना हुआ है? तो हम इसको अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कई बार कि हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ऑफ द सोलर सिस्टम मास डज द सन अकाउंट फॉर? जो हमारे सौर मंडल का कुल द्रव्यमान है उसमें सूर्य की भागीदारी कितनी है? हमने अपने पिछले लेक्चर में इस पॉइंट को देखा था और वो है लगभग 99.86%, 99.86%। अब कभी ये भी हो सकता है एग्जाम में कि ये 99% दिया हो, ये भी हो सकता है कि ये 98% दिया हो। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस 100% नहीं होगा, 98, 99, 98.7 ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी ने नाप के नहीं देखा है, ये केवल कंप्यूटर पे वैज्ञानिक कैलकुलेशंस हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस? जो सूर्य की सतह है, मतलब जो बाहरी जो परत है, उसका लगभग कितना तापमान है? अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था करीब 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर ये तापमान इसके आसपास नहीं होगा या इससे ज्यादा होगा, जैसा कि ये दिया हुआ है 10,000, 15,000 या उससे कम दिया हुआ है 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा और हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो मिलके हीलियम नहीं बनाएंगे। अगर ये नाभिकीय संलयन रुक गया तो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा और ऊष्मा है वो वहीं रुक जाएगी। How long does it take sunlight to reach Earth? जो हमारे सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, उनको सूर्य से धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो उसका सही समय जो हम लोगों ने पढ़ा था 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। और अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो जो सबसे नजदीकी ऑप्शन है वो 8 मिनट है। ये जो 20 मिनट्स है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहां पर 20 सेकंड्स न दे करके यहां 20 मिनट्स दे दिया है और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, गलत प्रश्न हल कर देंगे। व्हाट इज सन क्लासिफाइड एज? जो सूर्य का वर्गीकरण है वो किस प्रकार के तारे में किया गया है? तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि सूर्य हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है। यह वह समय है जिस स्थिति में तारा अपने जीवन काल का सबसे अधिक लंबा समय गुजारता है और इस मेन सीक्वेंस स्टार को येलो डॉर्फ भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, येलो डॉर्फ।
विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? सूर्य की कौन सी परत हमको धरती से दिखाई देती है? इसका उत्तर है फोटोस्फीयर। फोटो मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स का स्फीयर। फोटॉन्स प्लस स्फीयर से बना है फोटोन, फोटोस्फीयर। हमको धरती से यही दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर? जो सूर्य का क्रोड है, क्रोड हिंदी में आपको लिखा मिलेगा क्रोड, उसका तापमान कितना है? तो अभी हमने देखा था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना अंतर है। वहां पर केवल सरफेस पे 5500 डिग्री सेल्सियस था और क्रोड में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ सोलर एक्टिविटी? ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अरोरा बोरालिस। इसके बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अरोरा बोरालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ये नॉर्थ पोल पे और ये साउथ पोल पे होती हैं और प्रत्येक वर्ष देखने को नहीं मिलती हैं। जिस वर्ष बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर फ्लैश आती है धरती पे, उन्हीं वर्ष में हमको ये अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये देखने को मिलती हैं। तो जो सोलर एक्टिविटी की बात कही जा रही है उसके कारण हमको अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अगर ये दोनों आंसर में होते, ऑप्शन में होते, तो हम दोनों को टिक करते। इन दोनों में से कोई अगर एक है तो हम उस एक को चुन लेंगे। हाउ ऑफन डज द सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप? इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो सूर्य की चुंबकत्व क्षेत्र है वो कब पलटता है, कितने साल में पलटता है? तो इसका उत्तर है आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, और उसे हम कहते हैं सौर चक्र। इसका सही उत्तर है बी, एवरी 11 ईयर्स। चलिए आइए अगला देखते हैं। हाउ ओल्ड इज द सन? इसका उत्तर है 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष। अगर इसकी जगह पर 4.5 आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही हैं। कहीं पर आपको 4.6 मिल जाएगा, कहीं 4.5 मिल जाएगा। How long is the sun expected to last before it becomes a red giant? आपको मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि जो तारे होते हैं वो अपने जीवन यात्रा जब तय कर रहे होते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो रेड जायंट बनते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार के बाद वो रेड जायंट बनते हैं और वो उन तारों का अंत हो रहा होता है। रेड जायंट के बाद उसमें या तो सुपरनोवा विस्फोट होगा या तो वो व्हाइट डॉर्फ बनके, ब्लैक डॉर्फ बनके ब्लैक होल में चले जाएंगे। तो सूर्य को अभी रेड जायंट बनने में लगभग 5 बिलियन वर्ष बचे हुए हैं। 4.5 बिलियन वर्ष की यात्रा वो तय कर चुका है और 5 बिलियन वर्ष बचे हुए हैं। मतलब लगभग हमारा सूर्य
अपनी आधी उम्र पे है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द सन स्पॉट्स? सौर कलंक क्या है? सौर कलंक क्या है? इसका उत्तर है बी, कूलर रीजन्स ऑन द सन सरफेस। के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जब हम सूर्य की परतों के बारे में पढ़ेंगे। What is the main form of energy emitted by the sun? सूर्य के द्वारा मुख्य किस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ी जाती है? तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी गलत है, थर्मल एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन जो मेन एनर्जी है वो है लाइट एनर्जी। मेन इसका है लाइट एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी भी इमिट करते हैं, लेकिन जो मेन उत्तर होगा वो होगा लाइट एनर्जी। What percentage of sun's core is involved in nuclear fusion? नाभिकीय संलयन में सूर्य का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल है? इसको याद रखिएगा, 10%। इसका उत्तर है ए, 10%। ये सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्क स्पॉट्स ऑफ द सन? अभी हमने 2 प्रश्न पहले इसी प्रश्न को सॉल्व किया है लगभग। सन स्पॉट्स, सौर कलंक। व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स? सोलर फ्लैश क्या है? जब हम अभी अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सोलर साइकिल या सोलर एक्टिविटी के बारे में, तब हम इसे बेहतर समझ पाएंगे इस टॉपिक को। अभी हम इसको इतना समझते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी ऑफ सन सरफेस। जो सूर्य की सतह है वहां से जो ऊर्जा का एक विस्फोट होता है, और जिस वर्ष यह विस्फोट होता है उस वर्ष हमारा धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको सोलर साइकिल, सोलर एक्टिविटी के माध्यम से हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सन टू ऑर्बिट द मिल्की वे सेंटर? जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे या मंदाकिनी, उसका जो केंद्र है उसका चक्कर लगाने में, उसका रोटेशन करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष। उत्तर है डी। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज सन्स अप्रोक्सीमेट डायमीटर? जो हमारा सूर्य है उसका व्यास कितना है? इसका सही उत्तर है 1.39 मिलियन किलोमीटर। डी उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सोलर साइकिल? वही जो हम सौर चक्र की बात कर रहे हैं उसका समय काल कितना है? 11 ईयर्स। सन स्पॉट एक्टिविटी उसी के दौरान होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ सन कंपेयर टू वाटर? जल की तुलना में जो हमारा सूर्य है उसका औसत घनत्व तो क्या है? चूंकि ये प्लाज्मा स्टेट में है इसलिए जल से ज्यादा होगी, तो पहला उत्तर गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, और ट्वाइस भी नहीं होगा क्योंकि वो ठोस तो है नहीं, वो है प्लाज्मा स्टेट में, वो भी एक मोल्टन स्टेट है, इसलिए इसका उत्तर है 1.4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था।
What phase will the sun enter in the next 5 billion years? जो अगले 5 बिलियन वर्ष में जो हमारा सूर्य है वो किस स्टेज में इंटर कर जाएगा? हमने अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो सूर्य है उसका आकार इतना अधिक नहीं है कि उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो और वो न्यूट्रॉन स्टार बने। जब सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा तो ना न्यूट्रॉन स्टार बनेगा ना ब्लैक होल बनेगा। 5 बिलियन वर्ष के बाद वो रेड जायंट के फेज में आ जाएगा और रेड जायंट फेज के बाद वो व्हाइट डॉर्फ, फिर ब्लैक डॉर्फ और फिर घूमते घामते ब्लैक होल में समा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशन? धरती को सूर्य की जो नुकसानदायक रेडिएशन है उससे कौन बचाता है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अधिकांश बच्चे इसमें अर्थ की ओजोन लेयर को टिक करेंगे, लेकिन अर्थ की ओजोन लेयर हमें केवल यूवी रेडिएशन से बचाती है। जो और अन्य रेडिएशन है उनको हमारी अधिकांश जो है उनको हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। किस रूप में? अरोरा बोरालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में। इसलिए इसका सही उत्तर है, ये हमने डी काट दिया, इसका सही उत्तर है सी। द सन ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ विच गैलेक्सी? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं, मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी के छात्र जान लें कि उसमें मंदाकिनी लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ स्टार इज द सन? हमारा जो सूर्य है वो किस प्रकार का तारा है? व्हाइट डॉर्फ नहीं है। व्हाइट डॉर्फ तो वो अगले स्टेज में बनेगा, आगे के स्टेजेस में वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा। ब्लू जायंट भी नहीं है, रेड डॉर्फ भी नहीं है, वो मेन सीक्वेंस स्टार है। ये 25 क्वेश्चन जो सूर्य के ऊपर बन सकते थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब हम अपने आगे के लेक्चर में सूर्य की जो आंतरिक और बाह्य स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो लगभग सूर्य के विषय में जितने भी वन लाइन फैक्ट्स बनते हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ मिलकर एक गति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।